देखिए, सरकार जो ये बीजेपी की सरकार है, ये पूरे प्रदेश में ही फेल है और इस विधानसभा की मैं बात करूँ, तो पिछले 5 साल में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ, जिससे कि आप कह सकें कि वो इस सरकार ने कोई कार्य किया हो। चिकित्सा की आपने बात करी, शिक्षा की मैं बात करूँ, यहाँ पर कोई भी अच्छा कोई सरकारी कोई विद्यालय नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा कोई बड़ा कॉलेज नहीं बना पाए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि जनता के आशीर्वाद से मुझे पद मिला, तो मैं यहाँ पर एक अच्छे कॉलेज की भी व्यवस्था कराने की काम करूँगा। विधायक भी बन मौजूदा विधायक देशराज करणवाल लगातार जनसंपर्क में है। उनका कहना है कि मैंने विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाया है। आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी और पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, काम तो वो है जो जनता आपको बताए। जनता यहाँ पर भी मौजूद है और आप गाँव दर गाँव जाइए और देखिए कि कितना कार्य उन्होंने किया। यदि कोई कार्य उन्होंने किया होता, तो उनको ऐसे होर्डिंग पोस्टर छपवाने की, किताबें छपवाने की ज़रूरत नहीं थी, कि काम तो वो है जो जनता आपको बताए। से रियाज कुरैशी। हम लोग आज जबरेड़ा विधानसभा पर खड़े हैं, जहां पर बसपा प्रत्याशी के रूप में युवा चेहरा उतारा गया है। आदित्य आदित्य जो कि पूर्व विधायक हरिदास के पुत्र हैं, जो कि मंडी समिति मंगलौर के पूर्व में चेयरमैन भी रहे हैं, 2 बार बीडीसी के चुनाव लड़े और लगातार पिता की विरासत राजनीति को कायम रखते हुए अब बहन कुमारी मायावती के आदेश के अनुसार विधानसभा चुनाव में दंगल में कूद चुके हैं। चलिए उनसे बात करते हैं दैनिक रुड़की के माध्यम से। आदित्य जी, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहन कुमारी मायावती के आदेश अनुसार 2 दिन पूर्व प्रभारी द्वारा यहाँ एक होटल में, स्थानीय होटल में 2-3 विधानसभाओं के प्रत्याशी की घोषणा की गई, उसमें आप भी शुमार थे। तो अब आप लगातार जनसंपर्क में हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस विधानसभा का प्रभारी प्रत्याशी के रूप में घोषणा की। जैसा कि आपने पूछा कि विधानसभा का कैसा चल रहा है, हमारी विधानसभा जबरेड़ा हमेशा ही बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा रही है और बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ा है, वो बहुत दमदारी से लड़ा है। मेरे पिताजी 2012 में यहाँ से चुनाव जीत करके गए थे और जनता का आशीर्वाद आगे भी मुझे उसी प्रकार से मिलता रहेगा। पिछली बार आपका टिकट कटा था और आपके पिता बड़े निराश हो गए थे। उसके बाद फिर आप हिम्मत नहीं हारे, लगातार आप फील्ड में लगे रहे। अब इतना संघर्ष करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? इस संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसका मज़ा कुछ और ही है। मेरे पिताजी जब से मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से राजनीति में लगे हुए हैं। उन्होंने पहले संघर्ष किया, उन्हीं के संघर्ष को देखते हुए माननीय बहन जी ने उन्हें विधायक बनाने का काम किया और आगे मैं भी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए जनता का काम कर रहा हूँ, जनता का सहयोग मुझे मिल रहा है और जनता का इसी तरीके से आशीर्वाद मिलता रहा, तो इस झबरेड़ा विधानसभा से जनता के आशीर्वाद से विधायक भी बने। मौजूदा विधायक देशराज करणवाल लगातार जनसंपर्क में है। उनका कहना है कि मैंने विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाया है। आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी और पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, काम तो वो है जो जनता आपको बताए। जनता यहाँ पर भी मौजूद है और आप गाँव दर गाँव जाइए और देखिए कि कितना कार्य उन्होंने किया। यदि कोई कार्य उन्होंने किया होता, तो उनको ऐसे होर्डिंग पोस्टर छपवाने की, किताबें छपवाने की ज़रूरत नहीं थी, कि काम तो वो है जो जनता आपको बताए। आप जनता से पूछिए, जनता आपको बताए कि कितना काम उन्होंने किया, कितना वो जनता के संपर्क में रहे, कितना जनता का उन्होंने मान-सम्मान किया। अब विधानसभा चुनाव 2022 करीब है। किन मुद्दों पर आप विधानसभा चुनावी दंगल में? सबसे पहले तो मैं मुद्दों की बात करूँ तो मैं युवा होने के नाते मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार का मुद्दा। रोज़गार का मुद्दा पूरे देश में और ख़ासकर इस विधानसभा में बहुत ज़्यादा है। हमारे युवा जितने भी आप देख रहे हैं बेरोज़गार हैं और मैं सबसे पहले विधानसभा में पहुँच कर के रोज़गार का मुद्दा उठाने का काम करूँगा और स्थानीय युवाओं को जितने भी यहाँ प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनमें रोज़गार की बात करूँगा। दूसरा, मैं युवा होने के नाते कहना चाहता हूँ, जैसे मैं खेल के मैदान की बात करूँ, मैं गाँव दर गाँव देखता हूँ कि जितने भी खेल के मैदान पड़े हुए थे आज की डेट में वो नहीं है। मैं जब हमारी सरकार बनेगी या सरकार में साझा होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे क्षेत्र में कम से कम 1-2 मिनी स्टेडियम यहाँ पे बनाया जाए। और मैं मुद्दे की बात करूँ तो मुद्दा होगा स्वास्थ्य का। अभी कोरोना महामारी में आपने देखा कि हमारे चारों तरफ स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत लाचार अवस्था में है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी विधानसभा में कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहाँ पर हो। देखिए जिस तरह की देशराज करणवाल जी भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार में रहे, शिक्षा और चिकित्सा के मामले में वो फेल नज़र आए, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार जो ये बीजेपी की सरकार है, ये पूरे प्रदेश में ही फेल है और इस विधानसभा की मैं बात करूँ, तो पिछले 5 साल में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ, जिससे कि आप कह सकें कि वो इस सरकार ने कोई कार्य किया हो। चिकित्सा की आपने बात करी, शिक्षा की मैं बात करूँ, यहाँ पर कोई भी अच्छा कोई सरकारी कोई विद्यालय नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा कोई बड़ा कॉलेज नहीं बना पाए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि जनता के आशीर्वाद से मुझे पद मिला, तो मैं यहाँ पर एक अच्छे कॉलेज की भी व्यवस्था कराने की काम करूँगा। ये थे हमारे साथ आदित्य जी। अब हमारे साथ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं बसपा के, आदित्य जी, चलिए उनसे बात करते हैं। आदित्य जी, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज पार्टी कहाँ किस उस पर खड़ी है?
पार्टी हमारी जबरेड़ा विधानसभा पहले भी नंबर 1 पे रही है, लोकसभा में भी और विधानसभा भी नंबर 1 पे रही है और आगे भी हम नंबर 1 पे ही विधानसभा को लेकर के जाएंगे। पूर्व में मेघराज जी चुनाव लड़े थे यहाँ से, भागमल जी, वो चुनाव हारे। अब बसपा ने फिर से एक युवा चेहरा उतारा है, तो बसपा कहाँ खड़ी है? बसपा अब हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना भी चाहूँगा कि ऐसे युवा हमारे बीच में उतारे हैं। बहुत ही कर्मठ और युवा काम करने वाले व्यक्ति है और इन्हें एक्सपीरियंस की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके फादर के साथ में ये अपना लगातार चलते रहे हैं और सर्व समाज का इन्हें समर्थन मिल रहा है और हम बहुत ही मेहनत से लगे हुए हैं सभी लोग और सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है और हम निश्चित ये जबरेड़ा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी की झोली में जीत करके डालेंगे। ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष आदेश जी। आदित्य का कहना है कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे। हार तो जीत वो जनता के हाथ में, जनता का जो निर्णय होगा वो सर्वसामान्य माना जाएगा। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी, कैमरामैन साथी राहुल के साथ।